बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस 1.1 के लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हूँ। प्लीज़ सबसे पहले देख लीजिए कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 3 पार्ट्स, पहला, पाँचवा और नौवां, ये 3 पार्ट्स आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। इस एक्सरसाइज का आई थिंक सबसे मुश्किल क्वेश्चन ही ये वाला है, ठीक है। इसको भी शायद हमें 2 लेक्चर्स ही लगा के कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी है, जिसमें शायद हम लोग कोई पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.1 का, उसका शायद हम कोई भी पार्ट यहाँ पर कवर नहीं कर सकेंगे, बल्कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा तरीका समझाऊंगा। पहला पार्ट तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन शायद क्वेश्चन मैं ये पूरा नहीं करवा सकूँगा। जैसे मैं पहले भी आई थिंक आप लोगों के साथ जिक्र कर चुका हूँ कि मैं पहले लेक्चर की तैयारी नहीं करता। लेक्चर के दौरान ही मुझे पता चलता है कि मैंने कितना क्वेश्चन करवा सकना है या कितना नहीं, वो बीच में जाकर ही मुझे पता चलता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द लेक्चर। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास इफ़ यू हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास इक्वेशन है अगर, तो सबसे पहले आपने इसको सी को उधर लेकर जाना है। वैसे तो ये सी उधर जाएगा तो उधर जाकर माइनस सी हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ, सॉरी मैं सिर्फ मुख्तसर सा हिंट लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सी ही लिखा है। वैसे तो अगर प्लस सी है तो उधर जाकर माइनस सी होना चाहिए, और अगर माइनस सी है तो उधर जाकर प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। प्लस सी उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस सी हुआ तो प्लस हो जाएगा, सही है। तो पहला स्टेप सबसे ये है कि जो कांस्टेंट है उसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। सॉरी, मैं स्टार्ट में एक बात बोलना भूल गया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमने तकमीले मुरब्बा की मदद से करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ऊपर क्वेश्चन के मेथड मेंशन होगा तो आपने वही मेथड फॉलो करना है, इसलिए आप लोगों को हर मेथड आना चाहिए, सही है। तो सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, सी को यानी नंबर को दूसरी तरफ लेके जाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है ए से डिवाइड। मुझे इंग्लिश उर्दू 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए मेरे मुताबिक। स्टेप नंबर 2 है ए से डिवाइड, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे आपने अपनी सारी रकम को डिवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका, वो स्टेप ये है कि आपके पास, याद रखिएगा, जब आप इसे ए से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो जब आप इसे ए से डिवाइड करेंगे तो ये तो चलें क्रॉस हो जाएगा, यहाँ जो भी बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं b ओवर a की। तो अब वो b नहीं रहा, बल्कि वहाँ पर एक नया नंबर आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ 10 लिखा हुआ था, यहाँ 2 लिखा हुआ था, तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा। जैसे ये सवाल है, अगर तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 2 को जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 ओवर 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी ये आया, इसको करेंगे आप 2 से डिवाइड, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। और जो आंसर आएगा, और आंसर जो आएगा आपका, उसका मुरब्बा यानी स्क्वायर दोनों तरफ जमा हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ जमा हो जाएगा। ये वाला स्टेप इतना क्लियर नहीं हुआ होगा आई थिंक सो, लेकिन आगे हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप आई थिंक आखिरी है, याद रखने के लिए कि कैसा प्रोसीजर ये चलेगा। आपने पहला नंबर लिखना है, पहला नंबर लिखना है। ये भी मैं नीचे क्वेश्चन शुरू करूँगा तो आप लोगों को ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। पहला नंबर लिखना है बग़ैर स्क्वायर के, बग़ैर स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर का निशान, दूसरे का साइन, निशान, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर भी बग़ैर स्क्वायर यानी मुरब्बे की, और इस तरह आपने कंप्लीट स्क्वायर डाल लेना है, मुकम्मल मुरब्बा डाल लेना है, ठीक है। ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन मैं इस क्वेश्चन के साथ करता हूँ। देखिए, मेरे पास 1.1 का थर्ड क्वेश्चन, उसका पहला पार्ट है, वो है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए, ये मैंने कहा था कि इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म में, ठीक है। इन 2 क्वेश्चंस में आपके पास ये फॉर्म मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं है, लेकिन इसका तो कुछ नहीं हम कर सकते जो 5वें पार्ट का, लेकिन इसमें आपने, मतलब आज का आपका ये काम भी होगा कि जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में म्यारी फॉर्म में लिखना देखा था, इस तरह इस क्वेश्चन को भी आपने म्यारी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है 9वें क्वेश्चन को। कल जब मैं अगले लेक्चर में या जब भी इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं ये नहीं करवाऊँगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है, वो आप लोगों ने खुद करना होगा। और अगर नहीं होगा तो मुझे अपनी एफर्ट शो करके वो बेसिकली आज के लेक्चर के बाद ही आप लोग मेरे से पूछेंगे, ठीक है।
ताकि मुझे पता हो अगले लेक्चर से पहले कि वो आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। कोशिश यही करूँगा कि इनफरादी तौर पर आप लोगों को बता दूँ अगर मेरे से क्वेश्चन होता है और आप लोगों को समझ नहीं आती तो, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, पहला स्टेप करना है यानी सी को दूसरी तरफ लेके जाना। तो देखिए यहाँ पर सी है -1, तो -1 उधर जाएगा तो उधर जाकर +1 हो जाएगा, ये हम सी को उस तरफ ले गए, ठीक है। अब दूसरा स्टेप है, आपने ए से डिवाइड करना है, ए से डिवाइड करना है। ए यहाँ इस केस में आपके पास है 7, तो अब 7 से डिवाइड करेंगे, सारी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करेंगे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि 7 7 से कट जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा x² + 2/7। मैंने इसे जानबूझकर यहाँ अलग कर लिया है, x = 1/7, ठीक है। अब जो ये लिखा हुआ है, ये रफ लिखने लगा हूँ यहाँ पर, जो ये लिखा हुआ है वो है b/a को करना है 2 से डिवाइड। b/a है 2/7, b/a है 2/7, इसको करना है 2 से डिवाइड, ठीक है। पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर अगली बात देखते हैं। 2/7 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 था तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ क्रॉस होगा एंड यू विल गेट 1/7, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जो आंसर आया उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने जमा करना है। ये जो आंसर आया है इसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने जमा करना है। ये देखिए, ये x² + 2/7x ये साइड है, ये 1/7 दूसरी साइड है, तो इधर भी आपने 1/7 का स्क्वायर ऐड करना है और इधर भी आपने 1/7 का स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची, मैं सिर्फ यहाँ समझाऊंगा क्योंकि ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद नीट में अगले सफ़े पर ले जाऊंगा, इस क्वेश्चन को नीट में आगे फॉलो करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ तक हो गया, सही है। उसके बाद है पहला नंबर बगैर स्क्वायर के, यहाँ पर इस साइड पर पहला नंबर है x, जो स्क्वायर के बिना लिखेंगे तो आपके पास सिर्फ x आ जाएगा, पहला नंबर बगैर स्क्वायर के। अच्छा, दूसरे का निशान, ये जो दूसरा नंबर है उसका जो निशान है वो आ जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरा नंबर वो भी बगैर स्क्वायर के यानी 1/7, ठीक है, और इसका आप डाल लेंगे होल स्क्वायर, सही है। अब जो बात शायद यहाँ पे बड़ी मुश्किल लग रही थी वो एक्चुअल में इतनी मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो ये मैं x + 1/7 होल स्क्वायर, ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये वाला स्टेप लिखा हुआ पहला नंबर बगैर स्क्वायर के, पहला नंबर है x², तो ये आपने बगैर स्क्वायर के लिखना है तो वो आ जाएगा अकेला x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे का निशान है प्लस का, वो आपने प्लस का निशान डाल दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर भी बगैर स्क्वायर के ही लिखना है, तीसरा नंबर भी आपने बगैर स्क्वायर के ही लिखना है और उसके बाद होल स्क्वायर डालना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो मैंने रफ में समझाया, नीट में मैं अगले सफ़े पर ले जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन शायद हमारा 3 लेक्चर्स ले जाएगा, तो बार नो प्रॉब्लम, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आए। तो जो मैंने पीछे समझा कर लिखा है x + 1/7 का स्क्वायर, वो पूरे का पूरा मैंने इस लेफ़्ट साइड पर अप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख लिया। अगर आपको ये वाली बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ इसको पढ़िए दोबारा से और थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए मूवी को और यहाँ ये वाला स्टेप दोबारा देखिए कि मैंने ये कैसे लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, इससे आगे ये वाले स्टेप्स खत्म हो गए, लेकिन राइट साइड पर आपके पास लिखा है 1/7 और ये 1/7 का स्क्वायर है, तो राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/7 और साथ में 1/7 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं छोड़कर मैं अब ये 5वां पार्ट लिखने लगा हूँ जो कि है 3x² + 7x = 0, 3x² + 7x = 0। अब मैं वो पॉइंट्स सामने नहीं रखता, मेरे जहन में है, आप लोग चाहें तो पीछे रिवाइंड करें, वो पॉइंट्स लिखकर अपने पास रख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, ठीक है। ये हम चौथा पार्ट करने लगे, याद रखिएगा, ना मैं ये क्वेश्चन पूरा करने वाला हूँ आज और ना ही मैं ये एक्सरसाइज फिनिश करने वाला हूँ। ये आज के लेक्चर में मैं हाफ क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, कल जो है वो क्वेश्चन को पूरा, अगले लेक्चर में मैं बेसिकली क्वेश्चन को पूरा करूँगा और शायद उससे अगले लेक्चर में आपको थर्ड पार्ट करवाऊँगा, या जैसे भी तरतीब चलेगी अभी वो देखते जाइए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं वो स्टेप्स अप्लाई करने लगा हूँ। कौन से स्टेप्स? इन 4 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 स्टेप्स आपके पास हों खुले हुए साइड पर तो ज़्यादा बेटर है, सही है। पहला स्टेप है कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना, इसमें कांस्टेंट वाली नंबर है ही नहीं, यहाँ पे सी मिसिंग है, तो पहला स्टेप तो हो गया क्लियर। अब दूसरा स्टेप है ए से डिवाइड करना, तो आपने अपने पास से ए से डिवाइड करना है, सारी इक्वेशन को डिवाइड करना है ए से। 3 से क्रॉस हो गया, बाकी आपके पास बचा x², यहाँ बचा 7/3x और उधर बचा 0, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि जो b/a की वैल्यू है 7/3, इसे करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है। जो आंसर आएगा, अभी मैंने वो डिवीजन करनी है, जो आंसर आएगा वो आपका इस तरफ भी ऐड हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर करके ऐड हो जाएगा, और इधर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोसीजर याद हो जाएगा। जैसे आपके सामने मैं ज़ुबानी अब बता रहा हूँ, ठीक है, लिखते हुए भी ज़ुबानी लिख रहा था और अभी भी मैं ज़ुबानी ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7/3 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको डिवीजन करने लगा हूँ, डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ तो 1/2 हो गया, 7 1 ज़ार 7, 3 2 ज़ार 6, तो मेरे पास आंसर आया 7/6, ठीक है। तो 7/6 का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप, जो चौथा स्टेप था, वो क्या था, पहली वैल्यू को आपने विदाउट स्क्वायर लिखना है, बगैर मुरब्बे के, दूसरी वैल्यू का साइन लिखना है यहाँ पर, और तीसरी वैल्यू भी आएगी बगैर मुरब्बे के, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और जीरो में तो ऐड होकर फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास 7/6 का स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब जितना क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व किया था उतना ही क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व कर लिया है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि प्लीज़ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूँ। बेसिकली आप लोग सबसे पहले ये अपने पास नोट कर लीजिए सारा, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, उसके बाद पॉज करके ये नोट करें, ठीक है। उसके बाद पॉज करके वीडियो को अगले पेज वाला भी सारा ये नोट कर लें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहला है, ये मैंने जगह छोड़ी, यहीं पे क्वेश्चन को होप सो पूरा करूंगा, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन चौथा पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट और तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपने पास नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं अब आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि आज आपने ये करना है, आज के लेक्चर के लिए आपने ये करना है कि आपने ये याद रखना है कि तकमीले मुरब्बा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, जो हमने 4 स्टेप्स किए हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। और फिर इन 2 क्वेश्चंस को पहले और चौथा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सॉरी बच्चों, ये 5वां पार्ट है। बेसिकली ये वाला जो पार्ट हमने सॉल्व किया ये 5वां पार्ट है, ठीक है। तो 5वां पार्ट और पहला पार्ट, ये जितना मैंने आप लोगों को यहाँ तक सॉल्व करवाया है ये उन्हीं स्टेप्स की बेस पर है। यहाँ तक जितना मैंने सॉल्व करवाया है ये उन्हीं स्टेप्स की बेस पर है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि यहाँ तक इन दोनों क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इन 2 क्वेश्चंस को पूरा मैं अगले लेसन में करूँगा, और प्लीज़ साथ में इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, अगले लेक्चर में हो या उससे अगले लेक्चर में, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, वो आप लोगों ने इस तरीकाकार के मुताबिक खुद ही करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का लेक्चर बस करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने काम जो बताया वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आज आप लोगों को 10th साइंस के लिए 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, तकमीले मुरब्बा की बात करूं कि वो कैसे किया जाता है, ठीक है। और उसके साथ 2 क्वेश्चंस मैंने हाफ आप लोगों को थोड़े से करवा दिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होंगे, सॉरी जितने मैंने करवाए इतने आपने पूरे करने होंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थोड़ा काम इसलिए दे रहा हूँ, जितना मतलब करवा दिया है, थोड़ा काम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें, सो दैट जब अगला काम करवाऊँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।